हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियो। और आज हम एमआरआई की सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एमआरआई हार्डवेयर का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आरएफ कॉइल्स। अभी तक मैंने आपको मैग्नेट बताए जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकते थे या परमानेंट मैग्नेट हो सकते थे। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट भी हमने उसमें डिस्कस किया। मैंने आपको शिम कॉइल, ग्रेडियंट कॉइल डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉइल, दैट इज आरएफ कॉइल, जो आप एज एन इंडिविजुअल, एज ए एमआर टेक्नीशियन और एमआर टेक्नोलॉजिस्ट, यू हैव टू यूज दिस कॉइल्स ऑन योर ओन। आप देखेंगे तो जब आप एमआरआई रूम में जाते हैं तो कुछ कॉइल्स जो हैं वो हमारे साइड में रखे होते हैं। उनको लाना, उनको पेशेंट के बॉडी के ऊपर प्लेस करना और उनको टेबल में कनेक्ट करना, दैट इज ऑल डन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉइल्स। ये भी एक टाइप के मैग्नेट हैं। ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इन द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें मैं आपको आरएफ कॉइल के एप्लीकेशन और लिमिटेशंस के बारे में भी बताने वाला हूं। सो दे आर एन essential MRI hardware component which directly impact the spatial and temporal resolution, sensitivity and uniformity in MRI। इन्हीं की हेल्प से, आरएफ कॉइल की हेल्प से ही ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो स्पेशियल एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एमआरआई। मतलब जहां जहां एमआरआई करते टाइम पर आरएफ सिग्नल प्रॉपरली इंपोज हो जाएगा, वहां से हमें बेस्ट क्वालिटी की इमेजेस मिलने वाली हैं। सो दे आर मेड फ्रॉम ईदर ट्रांसमिट रिसीव और रिसीव ओनली कॉइल्स। ये दो टाइप की कॉइल बनाई जाती हैं। आइदर ये ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करेंगे सिग्नल को, या फिर ये सिर्फ सिग्नल को रिसीव करते हैं। RF is applied perpendicular to the main magnetic field and should be close to the imaging part। If you remember, जब मैंने आपको रेजोनेंस बताया था, ये हमारा प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई, आरएफ कॉइल्स को अप्लाई नहीं किया, तो कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो व्हेन आई अप्लाइड दिस 90 डिग्री आरएफ पल्स, देन ओनली द प्रोटोन विल रोटेट टू दी अनदर एक्सिस, और वो रोटेशन ही रेजोनेंस कहलाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक बेबी को जो फादर है वो स्विंग करा रहा है, झूला झुलाता है। तो जब जब उस जो भी बेबी है उसको अगर एक सेम स्पीड में स्विंग किया जाए तो फिर उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। बट जैसे जैसे वो बार बार, जब जो किड है जो स्विंग के ऊपर, जो झूले के ऊपर बैठा है, वो अपने फादर के ऊपर आता है और वो जैसे ही उसको पुश करते हैं तो फिर ग्रेजुअली उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। और ये कैसे हुआ? ये सेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन वो किड है और ये वो फादर है जो आरएफ पल्स है। तो जब हम इसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाते रहेंगे, और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तब ये अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो इनको हम परपेंडिकुलरली मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अप्लाई करते हैं इमेजिंग पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके रिसीव कॉइल है, ये ट्रांसमिट कॉइल है। या तो आप सिर्फ रिसीविंग कॉइल लगाते हैं या फिर जो भी कॉइल लगाते हैं वो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का काम करते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। क्या क्या है? सरफेस कॉइल, पेयर सैडल कॉइल, हेल्महोल्ट्ज पेयर कॉइल, बर्ड केज कॉइल। अब देखेंगे तो ये बर्ड केज कॉइल है, ये सैडल कॉइल है, ये सरफेस कॉइल है, या एरे कॉइल, या फिर हम इनको हेल्महोल्ट्ज पेयर कॉइल भी कहते हैं। ये क्या क्या है, इनको ऐसा क्यों नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सरफेस कॉइल, ए टाइप ऑफ रिसीव ओनली आरएफ कॉइल विच प्लेस डायरेक्टली ऑन और नियर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें, जैसे मेरी बॉडी के ऊपर मैंने ये पेन रख दी है, तो ये पेन एक आरएफ कॉइल की तरह वर्क कर सकते हैं अगर इनमें वो सारे कनेक्शंस प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कॉइल को पेशेंट की बॉडी के ऊपर प्लेस किया गया और ये एक इसका प्लग है जिसको हमने काउच में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आने वाले सिग्नल, इस बॉडी से आने वाले सिग्नल को ये रिसीव करेगा। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल वायर लूप्स, इसमें बहुत सारे वायर लूप्स लगे होते हैं कॉपर के। हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो नियर द कॉइल सरफेस, और इस कॉइल के सरफेस के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल जो है रिसीव होता है और नॉइस यहाँ पर कम से कम होता है। रैपिड फॉल ऑफ इन सेंसिटिविटी विद डेप्थ, अगर इन कॉइल्स को यूज करते हुए हम डीप स्ट्रक्चर्स की इमेजिंग करना चाहें तो फिर वहां पर सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जाती है। टिपिकली यूज्ड इन पेयर्स फॉर बेटर सिग्नल रिसेप्शन, एग्जांपल फेज्ड एरे। और जब हम
चाहते हैं कि हमें बेटर क्वालिटी की इमेज मिले, तो फिर हम इनको पेयर्स में यूज करते हैं, यानी एक फ्रंट से लगा दिया और एक बैक से लगा दिया, या एक साइड से लगा दिया एक दूसरी साइड से लगा दिया। तो कुछ इस तरह से हम इनको पेयर्स में या फेस डायरेक्ट कहकर इनको हम संबोधित करते हैं। इनके एप्लीकेशंस क्या हैं? इनको एप्लीकेशन है स्मॉल और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर लाइक रिस्ट, नी, ब्रेस्ट एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी साइड से लगाना, ब्रेस्ट के ऊपर लगाना, नी को या रिस्ट को कवर करना, ये सरफेस कॉइल का काम होता है। ज्यादा अगर थिक स्ट्रक्चर हो जाएगा तो फिर पूरे स्ट्रक्चर को सारे साइड से कवर करना होगा। इसके एडवांटेजेस सबसे बेस्ट क्या है? ये एक्सीलेंट स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर शैलो टिश्यूज, लाइट वेट एंड इजी टू पोजीशन। अब देखें साइज में तो बहुत ही छोटे हैं, लाइट वेटेड हैं, इनको पोजीशन करना आसान होगा, चाहे वो नी पर हो, रिस्ट पर हो या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर हो। बट इनके लिए एक लिमिटेशन ये है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर डीप टिश्यूज इमेजिंग एंड लिमिटेड कवरेज एरिया। ये बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करेंगे, जितने एरिया पर इनको आपने प्लेस किया है बस उतने एरिया का ही सिग्नल हमें रिसीव होता है। तो लिमिटेड कवरेज एरिया यहां पर मिलता है। नेक्स्ट इज द सैडल कॉइल या फिर पेयर सैडल कॉइल, इनको बोलते हैं शेप लाइक अ सैडल। आप ध्यान से देखें तो ये सैडल के शेप का होता है, जैसे कि हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ वो जो सीट है। सो विद टू वर्टिकल लूप्स प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रीजन बीइंग इमेज्ड। जहां भी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ का एमआरआई करना है तो एक साइड इधर से एक साइड इधर से, प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म B1 मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर, और सेंटर में इनका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैन बी ट्रांसमिट रिसीव और रिसीव ओनली, और ये दोनों कैटेगरी में काम कर सकता है, या तो सिर्फ ट्रांसमिट कर रिसीव कर सकता है या फिर रिसीव ओनली। प्रोड्यूस अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड B1 परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इनका परपेंडिकुलर होना मैंडेटरी है तभी रेजोनेंस होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ऑफ RF रेंज। इनकी एप्लीकेशंस क्या है? इमेजिंग सिलिंड्रिकल बॉडी पार्ट, एग्जांपल लिम्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड जॉइंट्स। जहां का भी जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए ही इनको यूज किया जाता है। इनके एडवांटेज, यूनिफॉर्म फील्ड अक्रॉस स्मॉल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम्स एंड रिलेटिवली सिंपल कंस्ट्रक्शन। बहुत इनका क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है और बहुत ही ये यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड करते हैं सिलिंड्रिकल वॉल्यूम होने के बाद में। लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या है? reduced homogeneity in large field of view and limited coverage beyond the coil's axis। जितने एरिया का कॉइल एक्सिस है उसके बाद इनका कवरेज बहुत ही लोअर होता है, और उसके साथ साथ इनकी होमोजेनिटी भी कम होती चली जाती है अगर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाए। फॉर एग्जांपल अगर नी और कोई और छोटा स्ट्रक्चर हम जो है इमेज करते हैं तो यहाँ पर होमोजेनिटी बेटर होगी, बट अगर हम पूरा लेग या पूरा थाई को जो है इमेज करने लगे तो होमोजेनिटी रिड्यूस होती जाती है। नेक्स्ट वन इज हेल्महोल्ट्ज पेयर कॉइल, कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल पेयर्स। आप देखेंगे तो एकदम सेम सर्कुलर कॉइल्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस। जितनी इनकी रेडियस है इतना ही इनके बीच का डिस्टेंस है। करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ कॉइल्स, इसमें भी इसी डायरेक्शन में इसमें भी इसी डायरेक्शन में, जनरेट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू कॉइल्स, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है सेम डिस्टेंस पर है तो एक सेम स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। मोस्टली यूज्ड एज अ ट्रांसमिट कॉइल इन स्मॉल एनिमल इमेजिंग और रिसर्च सेटिंग्स, और इनको बहुत छोटे स्ट्रक्चर यानी एनिमल की इमेजिंग में या फिर रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। इनके एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिया है, यूज्ड इन बेसिक एमआरआई रिसर्च, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड कैलिब्रेशन, और यूनिफॉर्म फील्ड जनरेशन फॉर डिवाइसेस। जहां पर हमें स्पेशली रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इनकी यूज किया जाता है। इनका एडवांटेज है हाई होमोजेनिटी बिटवीन कॉइल्स एंड यूजफुल फॉर टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। किसी भी चीज को अगर स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को जानने के लिए इनको यूज किया जाता है, और स्मॉल इमेजिंग में स्पेशली रिसर्च पर्पस के लिए। Not suitable for clinical whole body imaging and not commonly used in routine diagnostics। इनको ना ही रूटीन डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं ना ही होल बॉडी इमेजिंग में यूज करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये स्मॉल स्ट्रक्चर जैसे कि एनिमल्स या फिर रिसर्च में ही इनको यूज किया जाता है।
लास्ट जो हमारी कॉइल है वो है बर्ड केज कॉइल, नेम्ड फॉर इट्स सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड विद लॉन्गिट्यूडनल रॉड्स यानी रंग्स एंड सर्कुलर एंड्स रिंग्स रिजेंबल अ बर्ड केज। जैसे कि आपको ये लेंथ वाले स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं और सर्कुलर स्ट्रक्चर भी दिखेंगे, तो ये बनाते हैं एक बर्ड केज। जैसे आपने एक चिड़िया का क्या देखा है, पिंजरा देखा है। फंक्शन एज बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव कॉइल, प्रोड्यूस अ होमोजेनस सर्कुलरली पोलराइज्ड आरएफ फील्ड। आप देखेंगे तो इसमें क्योंकि लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज दोनों ही साइड में कॉइल्स प्रेजेंट हैं और अपना एक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो इनका एक होमोजेनस सर्कुलर पोलराइज्ड आरएफ फील्ड होता है, जो कि एक वॉल्यूम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, यानी पूरा एरिया को भी हम इमेजिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल योर ब्रेन। सो इसके एप्लीकेशन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर हेड इमेजिंग यानी हेड कॉइल, स्पाइन इमेजिंग या बॉडी कॉइल बिल्ट इनटू स्कैनर बोर, यानी जो बोर में लगाया हुआ आपका कॉइल है या फिर हेड के लिए स्पेशली डिजाइन कॉइल्स होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ये एक्सीलेंट आरएफ होमोजेनिटी देता है, लार्ज कवरेज देता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन बी यूज्ड विद अदर सरफेस कॉइल, एग्जांपल फेस्ड एरे। इसको एड ऑन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे सर्वाइकल स्पाइन हेड के साथ करना है तो दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। इनका लिमिटेशन एक है, वो है बल्कियर देन सरफेस कॉइल एंड स्लाइटली लोअर एसएनआर कंपेयर टू डेडिकेटेड सरफेस कॉइल्स। इनको एज अ सरफेस कॉइल यानी बॉडी कॉइल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका एसएनआर जो है इन कंपेयर टू सरफेस कॉइल कम होता है। इसके अलावा ये हैवी और लार्ज होती हैं इन कंपेयर टू सरफेस कॉइल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट आरएफ कॉइल्स। अगर इन कॉइल्स को मैं कंपेयर करूं तो इनके कुछ एरियाज को कंपेयर किया जा सकता है। चारों कॉइल्स के नाम यहां मैंने लिख दिए हैं, सरफेस कॉइल, सैडल, हेल्महोल्ट्ज एंड बर्ड केज कॉइल। एसएनआर देखेंगे तो सरफेस कॉइल में सबसे ज्यादा होता है कॉइल के पास में, सैडल और हेल्महोल्ट्ज में मॉडरेट होता है, जबकि बर्ड केज में भी हाई होता है, सबसे ज्यादा सरफेस में होता है। फील्ड होमोजेनिटी बहुत ही पुअर होती है सरफेस में, मॉडरेट होती है सैडल में और हेल्महोल्ट्ज में हाई होती है, जबकि बर्ड केज में एक्सीलेंट होती है। कहां पर इनको यूज करते हैं, तो सरफेस को हम सुपरफिशियली, सैडल को लिम्स में, हेल्महोल्ट्ज को रिसर्च सेटअप में और बर्ड केज को हेड, स्पाइन या बॉडी में। ये ट्रांसमिट या रिसीव में तो सरफेस सिर्फ रिसीव, सैडल बोथ यानी ट्रांसमिट एंड रिसीव, हेल्महोल्ट्ज सिर्फ ट्रांसमिट और बर्ड केज बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। इनका अगर कवरेज एरिया की बात करते हैं तो सरफेस हमें स्मॉलेस्ट कवरेज एरिया देता है, जो सैडल है वो स्मॉल से मीडियम तक देता है, हेल्महोल्ट्ज में सिर्फ लिमिटेड जितना एरिया उसके सर्कल्स का है उतना ही, और बर्ड केज में लार्जर एरिया हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आपने चारों कॉइल्स को कंपेयर भी कर लिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट आरएफ कॉइल्स ऑफ एमआरआई सिस्टम। टिल देन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हार्डवेयर के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज, एंड प्लीज do not forget to press the bell icon for the upcoming videos so that you can get the information as soon as possible. Thank you. Have a good day.